साथियों, जय हिंद। आज देश के अंदर रोज़गार मांगने के लिए और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब नौजवान साथी आंदोलन कर रहे हैं और उनको दिमागी नक्सलवाद भी कहते लोग हैं। मेरा इन लोगों से कहना है कि ये दिमागी नक्सलवाद हैं, कभी काकरोच कह देते हो। इससे यही प्रतीत होता है कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो, जो इस प्रकार की भाषा हमारे नौजवान साथियों को कहते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार देकर गए हैं, हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने संविधान में लिखा है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो कोई नियम के खिलाफ नहीं है। आपको लगता है कि हम लोग आंदोलन करके कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो आपको जो भी लगे, लेकिन अब विधान से देश नहीं चल रहा है, देश के संविधान से चल रहा है, जिसे बाबा साहब ने दिया था। दोस्तों, ये सरकारें हमें हर तरीके से कुचलने का काम करते हैं और जब वोट मांगने का समय आता है तो मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके वोट ले लेते हैं और शासन में जाके फिर हम ही लोग इनसे अपना अधिकार मांगने के लिए जब रोड पर आते हैं तो हमें ये नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद, तमाम तरीके की भाषा का प्रयोग करके ये लोग हमें दबाने का काम करते हैं। इसलिए अब ना हम इनसे डरेंगे ना दबेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। भारत के संविधान में हमें जो अधिकार मिले हैं, हम उनका सदुपयोग करके हम अधिकार लेके रहेंगे। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। जैसे इन मंत्रियों और सांसदों के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको सुविधा अच्छी सुविधा, विदेश में पढ़ाई, कहाँ से इनके पास पैसा आता है? कौन इनका जरिया है पैसा कमाने का? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। ये भ्रष्ट कर्मचारियों के पास कहाँ से इतना पैसा आता है? 26-27 हज़ार रुपया पर मंथ पाने वाला एक चपरासी और 35 करोड़ उसके घर में निकलते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है भाई? हमें भी समझना चाहिए। लेकिन मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे आंदोलन को दबाने का काम अगर करेंगे तो शायद पूरे 5 साल इनकी कुर्सी बरकरार नहीं रहेगी। ये किसानों के आंदोलन को दबाने का काम किया और उनकी मांग नहीं पूरी हुई, लेकिन नौजवान साथी की मांग भी पूरी होगी और इनकी कुर्सी भी जाएगी। साथियों, समय बहुत नज़दीक है। जल्दबाजी में फ़ैसला लेना उचित नहीं है। अभी कल लखनऊ में जेन अल्फ़ा वाले बच्चे जो कक्षा 8 से 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, उन्होंने अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए अपना आंदोलन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बच्चों को लाकर आप राजनीति करते हो। अरे हम बच्चों को लाकर राजनीति करते हैं, तुम कौन सी राजनीति करते हो जो हमारे गरीब बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, ना अच्छी कोई लैब बनवा रहे हो, ना कोई अच्छी बिल्डिंग बनवा रहे हो। मिड डे मील के नाम से बंदरबाट होता है। चलो मिड डे मील का खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे ऐसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो योगी आदित्यनाथ, आप ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझ जाओ, अगर सरकार चलानी है तो इन बच्चों की मांग पूरी करो और सारे स्कूलों को शुद्ध दुरुस्त करवाकर और अच्छी शिक्षा देने का काम करो। हम आप लोगों के साथ रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।